सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आज के इस अगले वीडियो में। आज का जो वीडियो है किसान भाइयों हमारा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसे पूरा ज़रूर देखें। इसमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि हमारे जितने भी जैसे ज़िले हैं, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई और इससे जुड़े हुए जितने भी ज़िले हैं, पिछले 3-4 दिनों से लगातार भारी वर्षा और तेज़ हवा से चलने के कारण जो है गन्ने में काफ़ी नुकसान देखने को मिला है और काफ़ी ज़्यादा क्षति भी हुई है। तो किसान भाइयों, इस समय जो है एक कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं, मैं उन्हीं पे आज चर्चा करूँगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो बात ये आती है कि जो भी गन्ना गिरा है तो उस गन्ने को आप सभी लोग बंधाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि गिरे हुए गन्ने से बहुत ज़्यादा आप अगर बंधाई नहीं करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे नुकसान आपको देखने में ज़रूर मिलेंगे। तो पहली चीज़ जो है किसान भाइयों, अगर आप गन्ने की जो है नहीं उठाएंगे, उसको बंधाई करते हैं तो आर्थिक नुकसान भी होगा और आपको जो है दोनों नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, अगर आपका गन्ना जो है गिर गया है तो गिरने के बाद में उसकी जो है जड़ें उखड़ जाती हैं और जो है बढ़िया पेड़ी जो है वो अच्छी से पेड़ी भी अगली जो है पेड़ी नहीं होती। तो किसान भाइयों, जैसे पहले सबसे पहले जो है जो गन्ना खड़ा करने के लाभ जो हैं वो आपको हम बताते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि किसान भाइयों, गन्ना आपका जो वज़न है वो कम नहीं होगा खड़ा गन्ना। और दूसरी चीज़ जो है कि गन्ने से बीज की जो गन्ना होता है हमारा, बीज में इस्तेमाल करने के लिए वो गन्ना भी आपका जो है ख़राब नहीं होगा, प्रयुक्त होगा। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, जो गिरा हुआ गन्ना होता है उसमें कुछ जंगली जानवर जैसे सियार और जो सुगर होते हैं, ये बहुताया जो है नुकसान पहुंचाते हैं। और अगली चीज़ ये है तो उसमें चूहा होता है, चीना के गिरे हुए गन्ने को जो है किसान भाइयों चूहा भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। अगला जो है किसान भाइयों, अगर आपका गन्ना गिरा हुआ है, अगर इसको आपने 2-3 दिनों में खड़ा नहीं किया है तो जहाँ से गन्ना गिरा हुआ है तो वहाँ से गन्ना वो मुड़ जाता है। आप अगर उसको सोचते हैं कि 1-2 सप्ताह बाद हम कर देंगे, तो जो उसके बाद करेंगे तो जहाँ से गन्ना मुड़ा हुआ है तो वो पुनः जल्दी से सीधा नहीं हो सकता है। अभी आप जल्दी कर देंगे तो वो सीधा हो जाता है। अगली चीज़ किसान भाई होती है, जो गन्ना आपका गिरा हुआ है इसको कटाई और धुलाई में दोनों चीज़ें जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है, कटाई में भी और इसको आसानी से लदाई में भी दिक्कत होती है। अगली चीज़ होती है किसान भाई, जैसे आपका गन्ना गिर गया है, क्योंकि इस समय जो है भूमि जो है नमी है, भूमि में काफ़ी मॉइस्चर भी है, तो जो भी उसकी बड़ होती है, अगर जो भी बड़ उसके भूमि के टच में संपर्क में आ जाती है तो वहाँ से जो है जड़ें आपकी जो है फिर से जर्मिनेट हो जाती हैं। तो जिससे कि क्या होगा कि जो गन्ना आपको हाइट में बढ़ना चाहिए और उसकी शर्करा की मात्रा में बढ़ना चाहिए, तो वो ना हो करके जो है वहाँ से जो है दूसरा पोषक तत्व वहाँ पे जाने लगते हैं, जिससे गन्ने में आपको काफ़ी नुकसान, जो उसकी हाइट रुक जाएगी और जो है शर्करा की मात्रा भी कम हो सकती है। तो ये सारे नुकसान आपको देखने में मिलेंगे। और अगली चीज़ किसान भाई, ये तो आपके जो है नुकसान। अब जो हम आर्थिक का नुकसान की बात करें तो गन्ना गिरने से जो है लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 45 कुंटल वजन की जो है हानि होती है। अर्थात मतलब अगर हमारा गन्ना इस समय 350 में बिक रहा है तो लगभग जो है 15,000 रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। दूसरी चीज़ जो है, जो आपका पौधा गन्ना होता है वो गिर गया है तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं पे खुल जाती हैं, तो जड़ें उखड़ने के कारण अगले वर्ष की जो पेड़ी होती है वो अच्छी जो है नहीं जर्मिनेट करती है। लगभग इसमें 20 से 35 कुंटल जो है नुकसान आपको देखने को मिल सकता है, जिससे कि आप इसको अगर हम उससे कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 8,000 से 12,000 रुपये प्रति एकड़ नुकसान जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जो गिरा हुआ गन्ना होता है उसमें लगभग किसान भाइयों एकड़ में 8 से 10 मजदूर जो है आपको अधिक करने पड़ेंगे। तो 8 से 10 मजदूरों का मतलब जो है 2,500 से 3,000 रुपये आपको अधिक व्यय करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप गन्ने की बंधाई कर देते हैं तो आपको ओवरऑल 20 से 25,000 रुपये का आपको एक निमुश्त जो है आपको फ़ायदा होगा। और नहीं करते हैं तो 25 से 30,000 रुपये आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। तो अब और दूसरी चीज़ किसान भाइयों, देखा गया है जो इस बार हमारे यहाँ जो भी बारिश का मौसम आया, तो जिन किसान भाइयों ने गन्ने में
बढ़िया से तिर्यक बंधाई की थी और अच्छे से बंधाई की थी, उनका गन्ना जो है वो कम मात्रा में गिरा है। उनका गन्ने में क्षति अधिकतम जो है 5 से 10% हुई है। और जिन लोगों ने गन्ना में बंधाई नहीं की थी, अच्छे से मिट्टी नहीं चढ़ाई थी, तो उसमें जो है अधिकतम जो है 90% तक जो है गन्ना उनका गिर गया है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, गन्ने को जो है तिर्यक बंधाई करके दोबारा एक जो है प्लास्टिक की रस्सी से जो है बांधा जा रहा है, जिससे कि गन्ना जो दोबारा खड़ा हो सके। अभी इसकी ग्रोथ और जो है बढ़ सकती है। अब किसान भाइयों, अगली बात अगर हम बात करते हैं तो इसमें खाद और यूरिया की अगर किसी प्रकार की जो हम बात करें तो किसान भाइयों, पहली चीज़ तो एक गिरे हुए गन्ने में किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि हमने किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप जो है आप करना चाहते हैं उसमें, तो गिरा, हालांकि पहले गन्ना आप खड़ा कर लीजिए, उसके बाद में जो आपका जो NPK होता है, वाटर सॉल्युबल जो होता है, वाटर सॉल्युबल, उस पर जो है 2 किलोग्राम लेकर के 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ से हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। सबसे मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम चीज़ है किसान भाइयों, गिरे गन्ने में इस समय आप यूरिया का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि यूरिया का आप इस्तेमाल करेंगे तो जो है गन्ना होता है वो मुलायम हो जाता है, उसकी जो है पत्तियाँ भी थोड़ा मुलायम होती है, जिससे रोग और कीड़े जो है इसमें अधिक तेज़ी से लगने की संभावना होती है। किसान भाइयों, बारिश में जो अब जो है बात करते हैं, बारिश में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व होता है गन्ने के लिए वो होता है पोटाश। पोटाश जो है गन्ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है, तो ये पहली चीज़ तो ये होती है रोग से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। दूसरी चीज़ ये होती है जो वाटर लॉगिंग होती है, जल भराव क्षमता होती है, वहाँ पर जो है इसको जो है सहन करने को क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ गन्ने की जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों को कड़ा करता है, और जो है कड़ा करने के साथ साथ जो खेत में पानी का भरा होता है उसको भी जो है सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। किसान भाइयों, अगर इस समय आपके गन्ने में देखा गया बारिश भी हुई है, अगर पानी भरा है तो उसको आप कोशिश ये करें कि जो फसल जितनी भी होती हैं, गन्ना हो और जितनी भी फसलें होती हैं किसान भाइयों, मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये मुख्यतः बात मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी फसलें भी हैं, चाहे गन्ना हो, आपकी क्रॉप फसलें हो, सब्जी वाली फसलें हो, फूल वाली फसलें हो, सभी फसलें जो होती हैं वो एक जो है टेरिकल स्टेज में ज़्यादातर होती हैं। किसान भाई, इसमें पानी आपको अधिक मात्रा में अधिक दिनों तक नहीं भरना है, क्योंकि लेकिन इनका मॉइस्चर भी कम नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन ये है कि उसका मॉइस्चर बना रहे, केवल मृदा में नमी बनी रहे, और पानी का जल भराव नहीं होना चाहिए। किसी भी फसल में जल भराव जो है, कोई भी फसल हो, उसके लिए नुकसान होता है। तो अगर आपके गन्ने के खेत में जल पानी भर गया है तो किसान भाइयों इसको जो है निकालने की कोशिश करें, क्योंकि भरे जो आपका पानी भरा हुआ है तो इसमें जो है वो जड़ें हैं सड़ने लगती हैं, जिससे जो है नुकसान हो जाता है गन्ने का। अगले आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छे से नहीं आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ है, मिट्टी आप अच्छे से चढ़ा दीजिए किसान भाइयों, मिट्टी जो है अच्छे से आप चढ़ा दीजिए, और ये मिट्टी चढ़ाने के बाद में बंधाई भी अच्छे से कर दीजिए किसान भाइयों। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी जानकारी के जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।